नमस्कार, मैं डॉक्टर डीके सिन्हा, गैलेक्सी न्यूरोल में आपका स्वागत है। आपको देख के पता चल ही रहा होगा जिस वेशभूषा में मैं आपके समक्ष हूं। अभी पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा संसार कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है और इसमें ये जरूरी है कि हम इस संक्रमण के चेन को जैसे भी हो तोड़ सकें। पर सामान्य आदमी की तरह हमें अपनी सामान्य जिंदगी भी जीने की कोशिश करनी है। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सामान्य आदमी को अपने ध्यान में रखना चाहिए। आज हम उसकी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। आप मेरे परिवेश को देख रहे होंगे, मेरे वेशभूषा को देख रहे होंगे। मैंने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा है, आंखों में गूगल्स लगा रखे और हाथ में ग्लव्स हैं। ये इसलिए जरूरी है कि हम कई मरीजों को छूते हैं, उनके काबिलों को छूते हैं, उनके परिवारजनों से हम मिलते हैं। हम उनकी तरफ से कोई इन्फेक्शन अपने आप तक न आने दें और अपने आप से अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उनको न जाने दें। इसके लिए इन चीजों की जरूरत होती है, पर इसकी आवश्यकता हर सामान्य जन को नहीं है। जो सामान्य जन सीधे रूप से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के इलाज में जूझ रहे हैं, उनके लिए शायद ये आवश्यक है कि अपने आप को बचाएं और अपने आप से उनको होने वाली चीजों से, इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश करें। और आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि चाहते या न चाहते हुए ऐसे मरीजों या ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको कोविड-19 का इन्फेक्शन हो सकता है या इसकी आशंका रहती है। तो ऐसे लोग जो कि किसी भी कारण से उनको बाहर निकलने की आवश्यकता होती है, वो क्या करें और क्या ना करें। देखिए, जैसे सरकार ने बताया, जैसे सब लोग कहते हैं, हमें अपनी सामाजिक दूरी को हमेशा मेंटेन करना है। ये सामाजिक दूरी सामान्य तौर पे 6 फीट की होनी चाहिए, यानी कि 2 मीटर की होनी चाहिए। हम कोशिश करें कि जब भी हम एक दूसरे से बात करें, हम दोनों के बीच में कम से कम 6 फीट या उससे ज्यादा की दूरी रहे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब भी हम बाहर निकले घर से, हमारे चेहरे पे कोई मास्क हो, कोई गमछा लगा हुआ हो, कोई रुमाल बांधा हुआ हो। इससे बहुत ज्यादा हम अपने इन्फेक्शन को बढ़ने से रोक सकते हैं। जब भी हम बोलते हैं, उससे कुछ तरह के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जो सामान्य तौर पे 1 से 1.5 मीटर तक भी जा सकते हैं। पर अगर हमारे चेहरे पे मास्क है या कोई गमछा हमने बांध रखा है, तो ये वहां तक वो ड्रॉपलेट नहीं जाएगा और जमीन पे चला जाएगा और अल्टीमेटली ये वायरस कुछ समय के बाद निष्क्रिय हो जाता है। इसी तरह से अगर हम बाहर जाते हैं और हम कुछ खरीदते हैं तो हम कोशिश करें कि कम से कम चीजों को खरीदें, पैसे का लेन देन कम से कम करें, कोशिश करें कि डिजिटल लेन देन करें हम। और जो भी हम सामान लाते हैं, अगर सामान ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल हमको जल्दी करना है, जैसे कोई सब्जी लाते हैं, कोई खाने का सामान लाते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए या तो उसके बाहरी हिस्से को हम धो दें अगर धोने के योग्य सामान है। अगर नहीं धो सकते तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उसको स्टरलाइज करने की कोशिश करें या उससे ऊपर जो वायरस है उनको हम निष्क्रिय करने की कोशिश करें। जैसे कि कोई डब्बे का सामान है जिसका तुरंत इस्तेमाल करना है, तो 1% हाइड्रोक्लोराइड का सॉल्यूशन का स्प्रे हम उसमें मार सकते हैं, या हमारे पास अल्कोहल बेस्ड कुछ भी हो, या स्प्रिट हो, अल्कोहल हो जिसमें प्रतिशत 60 से ज्यादा हो, उसका स्प्रे मार के हम छोड़ सकते हैं। यदि संभव हो कि हम सामान को 2 से 3 दिन तक छोड़ सकते हैं, उसके इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, उन सामान को कुछ दिनों के लिए छोड़ दें 3 दिन के लिए। उसके बाद इस्तेमाल करने पर ज्यादातर उन चीजों के ऊपर अगर कोई वायरस दुर्भाग्यवश आ भी जाता है तो अपने आप निष्क्रिय हो जाते हैं। रही बात, हम जब भी बाहर जाते हैं तो बाहर से लौट के वापस आते हैं तो हमने अपने कपड़े पहन रखे होते हैं। कोशिश ये करें कि अगर आप कई लोगों से मिल के आते हैं तो आते ही पहले आप अपने बाथरूम में जाएं और बाथरूम में जाने के बाद अपने जितने कपड़े हैं उन कपड़ों को साबुन की घोल में डाल दें, उनको अच्छे से साफ कर लें और कोशिश करें तो उसको 1 दिन के लिए वहीं छोड़ दें। इससे होता है कि साबुन वायरस के जो ऊपरी कवच है जो कि फैट का बना होता है, उसको बहुत आसानी से डिजोल्व करता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप बाहर जाए या बाहर से अंदर आए या कुछ देर पे अपने हाथों को साबुन से धोएं। साबुन में जो क्षार की मात्रा, तो जो अल्कली होती है, वो वायरस के बाहरी सेल को डिजोल्व कर देता है। इसलिए जब भी आप चाहे ऐसा करें तो आप अपने हाथ को कोशिश करें कि सामान बार बार धोते रहे। कई बार ये जो चेहरे पे जो चीजें होती है, जैसे आंख है, नाक है, मुंह है, बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है कि अपने हाथ को अक्सर वो अपने नाक तक ले जाते हैं। ये मास्क पहनने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है, या कुछ गमछा बांधने का, कि आप बार बार अपने नाक, मुंह, हाथ को नहीं छूते हैं। तो इससे अगर फोमाइट से बेस्ड अगर कोई भी इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं वो काफी हद तक
कम हो जाता है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, आपको ऐसी आवश्यकता लगती है कि आप अपने नाक को साफ करना चाहते हैं, मुंह को साफ करना चाहते हैं, आंख को साफ करना चाहते हैं, उसके पहले कोशिश करें अपने हाथ को या तो साबुन से धो लें या संभव हो तो अल्कोहल बेस्ड कोई भी सॉल्यूशन, जो कोई भी हैंड सैनिटाइजर हो, उससे आप अपने हाथ को साफ कर सकते हैं। कोशिश करना चाहिए कि जब भी आप हाथ धोए साबुन से तो उसको 20 सेकंड या उससे ज्यादा देर तक धोए, और अगर अल्कोहल बेस्ड अगर कोई सॉल्यूशन आप यूज कर रहे हैं तो उसको अपने आप सूखने दें। जब वो खुद से सूखेगा तब वो मैक्सिमम 99.99% का चांस है कि उन वायरस को निष्क्रिय कर देगा। अब रही बात ऐसे पेशेवर लोग हैं जो अपने पैसे, उनकी मजबूरी है कि अपने पैसे के लिए बाहर जाए। जैसे हमने ऐसे लोगों की चर्चा की जो चिकित्सा संबंधित चीजों से जुड़े हुए, जैसे कोई डॉक्टर हुए, कोई नर्स हुआ, कोई वार्ड बॉय हुए, या कुछ ऐसे लोग जो प्रशासनिक लोग हैं जिनको ऐसे लोगों के पास जाना पड़ता है जो हो सकता है कि कोविड-19 के पॉजिटिव हो या उनके कैरियर हो या सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक। जब भी उनके पास जाए उनसे एक जो सामाजिक दूरी है जो 6 फीट की मैंने पहले बताई उसको मेंटेन करें। कोशिश करें कि उनको न छुआ जाए, उनसे एक दूरी हमेशा मेंटेन रखें। जो भी बातें अपनी कहनी है, जो भी बातें उनसे सुननी है, हमेशा कोशिश करें वो खुद मास्क पहने रहें या अपने चेहरे को ढके रहें, और सामने वाले को भी इस चीज के लिए प्रोत्साहित करें कि वो अपने चेहरे को ढक के रखें। और जब भी चर्चा आपस में एक दूसरे में होती तो एक दूरी जो है, सामाजिक दूरी, जिसको सोशल डिस्टेंस कह रहे हैं, उसको हम लोग मेंटेन करें। रही बात कुछ लोग हैं जैसे सब्जी वाले हैं या फिर खोमचा वाले हैं या कोई दुकान चलाने वाले हैं, पुलिस वाले हैं, इन लोगों को बहुत देर तक बाहर रहना पड़ता है। उनसे भी यही सलाह होगी हमारी कि अपने चेहरे पर जरूर से जरूर ढक के रखें, एक दूरी बना के रखें। कोशिश करें कि बाहर निकल के खाने पीने का सामान ना लेके खाएं, उसका इस्तेमाल ना करें। जो भी आए घर पे आए, अच्छा पका हुआ खाना खाएं, और खाने के पहले हाथ को धोना, अपने कपड़े को साफ करना, अपने आप को स्नान करना, ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। मुझे लगता है अगर ऐसी चीजों का हम अगर कुछ हद तक पालन कर सके तो इस महामारी को अपनी तरफ से बढ़ने से काफी हद तक रोक सकते हैं। तो गैलेक्सी न्यूरोग में आज हमने कोविड को फैलने से रोकने के लिए एक सामान्य आदमी क्या कर सकता है उसकी चर्चा की। अगले एपिसोड में किसी अन्य विषय के साथ हम आपको प्रस्तुत होंगे। तब तक के नमस्कार।